नमस्कार। गरीब बच्चों को महंगे निजी स्कूल्स में पढ़ाने का सपना दिखाने वाली योजना RTE यानी राइट टू एजुकेशन लगता है बस्तर में धाराशाही हो रही है। कुछ निजी स्कूल्स RTE के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। निजी स्कूल्स के मुताबिक इन बच्चों की फीस लंबे समय से सरकार ने नहीं दी है। पखवाड़े भर पहले बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में मौजूद निर्मल विद्यालय और ज्ञानोदय स्कूल आड़ावाल में बच्चों के पालकों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद से इस मामले ने मीडिया में बड़ा तूल पकड़ लिया। पालकों का कहना था कि हमारे बच्चे लंबे समय से RTE के तहत स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब स्कूल प्रबंधन इन्हें पढ़ाने के एवज में फीस मांग रही है जिसे वे देने में असमर्थ है। इस मामले में हुई गड़बड़ी पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलोत्पल दत्ता कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक स्कूल है उन लोग के पास एक ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो इससे बाहर जा सकते हैं या तो उसमें पा भी सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में अल्पसंख्यक स्कूल चल रही है, लेकिन जो RT पोर्टल में अपना नाम को लिखवाना चाहते हैं, लेकिन शासन द्वारा RT पोर्टल से उनका नाम को हटा दिया गया है। तो RT पोर्टल में हटा देने की वजह से उन लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों उसमें ना ऐड हो पा रहे हैं, ना वो अपने मांग की प्रतिपूर्ति कर पा रहे हैं। वे कहते हैं कि अल्पसंख्यक स्कूल्स का वो पोर्टल शासन ने ही बंद कर दिया जिसके सहारे वे प्रत्येक सत्र के अंत में प्रतिपूर्ति राशि या बच्चों की फीस सरकार की तरफ से लिया करते थे। RT पोर्टल से उनका नाम हट जाने के कारण जो पहले से वो छात्र उनके स्कूल में दर्ज है RT के अंतर्गत, वे अब पिछला 7 साल से निःशुल्क उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा प्रतिपूर्ति राशि उनको नहीं दी जा पा रही है। यही वजह है कि पहले से इन स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चों की फीस नहीं मिल सकी है, जिसके कारण ये असंतोष उपजा है। विद्या ज्योति स्कूल के प्राचार्य फादर एंटोनी कहते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसे 300 बच्चे हैं जिनकी फीस यानी प्रतिपूर्ति राशि सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अकेले बस्तर में 720 बच्चे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की गलतियों का खामियाजा बस्तर में 720 बच्चे उठाएंगे और उठा रहे हैं। जाहिर है ये किसी न किसी निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित किए हैं, लेकिन वो RT की सुविधा बच्चों को देना चाहते हैं। उनका नाम भी एक तरफा शासन के द्वारा पोर्टल से हटा दिया गया है। तो वो चाहकर भी गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब इस पूरी कहानी के पीछे सरकार की मंशा को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों अल्पसंख्यक स्कूल्स का नाम पोर्टल से हटा दिया गया। नीलोत्पल दत्ता बताते हैं कि सन 2011 से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइमरी सेक्शन के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपये, मिडिल सेक्शन के लिए 10,500 और हायर सेकेंडरी के लिए 15,000 रुपये निर्धारित की थी। ये रकम सत्र के अंत में पोर्टल के माध्यम से डिमांड भरने पर 7 से 8 महीने में मिल जाया करती थी। तो बहुत सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में अल्पसंख्यक स्कूल चल रही है, लेकिन जो RT पोर्टल में अपना नाम को लिखवाना चाहते हैं, लेकिन शासन द्वारा RT पोर्टल से उनका नाम को हटा दिया गया है। वे तो हट गए, मगर जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन RTE में हुआ है उनकी फीस नहीं मिल पा रही है क्योंकि RTE पोर्टल से वे हट चुके हैं। तो RT पोर्टल में हटा देने की वजह से उन लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों उसमें ना ऐड हो पा रहे हैं, ना वो अपने मांग की प्रतिपूर्ति कर पा रहे हैं। इससे नुकसान ये हुआ कि ऐसे अल्पसंख्यक स्कूल्स जो RTE का लाभ लेना चाहते हैं वे भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और न ही पूर्व में दर्ज विद्यार्थियों की फीस की मांग पूरी हो पा रही है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ये स्वीकार कर रहे हैं कि 5 वर्षों से इन स्कूल्स को प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिली है। साथ में वे ये भी कहते हैं कि अगर इन बच्चों से कोई शुल्क किसी स्कूल्स के द्वारा लिया जाता है तो वे उन्हें पालकों को वापस दिलाएंगे। जो RT के अंतर्गत जिन विद्यार्थी का प्रवेश हुआ था उनका वो 5 वर्ष की प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिली है। शासन की ओर से उन्हें विभाग वो राशि की प्रतिपूर्ति करेगी तो पालकों को वो राशि वापस करवाने की कार्रवाई मैं करवाऊंगा। अब देखना यह है कि स्कूल और पालक आखिर कब तक अपना पैसा ले सकते हैं, शायद 2047 तक।